हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का एक और टॉपिक, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका राइट ऑफ लीन एंड इट्स टाइप। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक केस स्टडी के टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें केस स्टडी आती हैं तो। अदरवाइज आपके लिए सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप एक शॉर्ट नोट लिखिए अपना लीन के ऊपर और उसके टाइप्स के ऊपर। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट उससे पहले नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीन वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। लीन का मतलब होता है आपके पास एक ऐसी अथॉरिटी आ गई है कि आप दूसरे पर्सन के गुड्स को, उसकी प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी मतलब घर बंगला वाला प्रॉपर्टी नहीं, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसको भी हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये अगर आपके पास ऐसी अथॉरिटी आ गई कि आप सामने वाले पर्सन की ये गुड्स को अपने पास रख सकते हो जब तक आपकी पेमेंट नहीं की जा रही, जब तक आपको आपकी पूरे पेमेंट क्लियर नहीं किया जा रहा, तो उसको क्या जाता है राइट ऑफ लीन। यानी आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास राइट है कि आप सामने वाले पर्सन की प्रॉपर्टी और गुड्स को रिटेन कर सको, जो कि उससे रिलेटेड है, उसके हैं, बट स्टिल आप उसको अपने पास रख रहे हो। ठीक है। The right of a person to retain property or goods belonging to another until some debt for claim of the holder is satisfied। कब तक किया जा सकता है? ये तब तक किया जा सकता है जब तक आपके जो ड्यूज हैं वो आपको क्लियर नहीं कर दिए गए। आई होप आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने बेलमेंट की फर्स्ट वीडियो देख ली है, ताकि आपको पता हो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए, बेलमेंट में एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपने गुड्स देती है, गुड्स का जो पोजीशन है वो ट्रांसफर करती है। किस लिए? कोई पर्पस के लिए, कुछ ठीक करवाना है, उसमें चेंज करना है, और वो टाइम पीरियड होने के बाद या पर्पस कंप्लीट होने के पास वो गुड्स आपके पास वापस आ जाते हैं। उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। दो पार्टीज यहाँ आपकी इन्वॉल्व होती है, एक बेलर और एक बेली। बेलर वो होता है जो अपने गुड्स देता है सामने वाली पार्टी को, और बेली वो होता है जो गुड्स रिसीव कर रहा होता है, चाहे उसमें उसको कुछ ठीक करना हो, सर्विस करनी हो, रिपेयर करना हो, या कुछ भी। तो इन दो पार्टी से रिलेटेड होता है। अब राइट ऑफ लीन किसके पास आएगा? देखिए, राइट ऑफ लीन किसके पास आएगा? बेलर ने अपनी गाड़ी दी, ठीक है, बेलर ने अपनी गाड़ी दी, गाड़ी है ये, ठीक है, गाड़ी समझना। बेलर ने अपनी गाड़ी दी बेली को। अब बेली को गाड़ी दे दी, बेली ने सब कुछ चेंज कर दिया, ठीक कर दिया। अब ये पैसे नहीं लौटा रहा, इसको पैसे नहीं दे रहा, इसने जो काम किया है उसके पैसे नहीं दे रहा। तो यहाँ बेली के पास ये राइट आता है कि वो इसके गुड्स को अपने पास रख सकती है जब तक वो उसके अकाउंट क्लियर नहीं कर देता, जब तक वो उसको पेमेंट नहीं कर देता। तो राइट ऑफ लीन किसके पास अवेलेबल होता है? बेली के पास अवेलेबल होता है। बेलर के पास नहीं होता, बेली के पास होता है। अब टाइप ऑफ लीन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ लीन यानी कितने टाइप के आपके लीन हो सकते हैं? तो दो तरीके के आपके लीन हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर लीन, एक जनरल लीन। दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे, पर पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। पर्टिकुलर लीन क्या होता है? लीन विच इज एक्सरसाइज बाय द बेली अगेंस्ट दोज गुड्स ऑन विच ही हैज एक्सपेंडेड सम लेबर और स्किल। पर्टिकुलर लीन होता है कि आप उस एक पर्टिकुलर गुड को रख रहे हो जिसपे आपने खर्चा किया है, जिसपे आपने लेबर लगाई है, जिसपे आपने काम किया है। तो यहाँ जब बेली इसकी गाड़ी अपने पास रख लेगा तो ये होगा पर्टिकुलर लीन, क्योंकि इसने इस गाड़ी पे काम किया, अपनी लेबर लगाई, अपनी स्किल्स लगाए। तो यहाँ पे ये हो गया आपका पर्टिकुलर लीन, जो कि एक्सप्लेन है सेक्शन 170 में। वहीं सेक्शन 171 में एक्सप्लेन है कि जनरल लीन क्या होता है। जनरल लीन होता है दिस लीन इज अवेलेबल टू बैंकर्स। बैंकर्स के पास अवेलेबल है, फैक्टर्स, वॉरफाइंगर्स, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स। लीन विच एंटाइटल द बेली टू रिटेन ऑल द गुड्स और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर अंटिल ऑल हिज क्लेम आर सेटिस्फाइड। चलिए बात बताते हैं इसके एक। मान लीजिए आपने क्या किया, बहुत सारा सामान अपना दे रखा था, ठीक है। अब इनमें से आपने क्या किया, दो चार पार्ट ऑलरेडी ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन गुड्स पे खर्चा नहीं किया गया, इन गुड्स पे खर्चा नहीं किया गया, लेकिन किसी आपके जो पहले आपका काम था या पहले आपका कुछ सामान था उस पे खर्चा किया गया था।
ठीक है। तो वहां पे क्या है, वहां मैं अपने पैसे रिकवर करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं आपके बाकी के जो गुड्स मेरे पास बचे हुए हैं, मैंने उस पर काम नहीं किया है, बट जो मेरे पास बाकी के गुड्स रखे हुए हैं मैं उसको अपने पास रख लूंगी, इनको लीन कर लूंगी। तो ये क्या है, ये है जनरल लीन। यानी कि उस प्रोडक्ट को आप अपने पास नहीं रख रहे जिस पे आपने काम किया था, वो कोई और प्रोडक्ट है जिनको आप अपने पास एज अ लीन रख रहे हो, तो वो होता है आपका जनरल लीन। कंडीशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ पर्टिकुलर लीन कब कब माना जाएगा, या पर्टिकुलर लीन कब कब एक्सरसाइज हो सकता है। एक्सरसाइज ऑफ लेबर स्किल, यहाँ जहाँ पे आपने लेबर लगाया हो, स्किल लगाई हो। परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस इन फुल, वहां पे आपने पूरी सर्विस दे दी है। पेमेंट मस्ट बी ड्यू, पेमेंट आपकी ड्यू है। नो अग्रीमेंट टू परफॉर्म द सर्विस ऑन क्रेडिट, और आप दोनों के बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है कि आप उधार में काम कर रहे हो या आप उधार में उनकी सर्विस करके दे रहे हो। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप पर्टिकुलर लीन एक्सरसाइज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग जनरल लीन से रिलेटेड कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन ओवर लिटिगेशन फाइल्स एंड पेपर्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ हिज फीस। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पेपर अपने पास रख लोगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट के पेपर है, कुछ और कॉन्ट्रैक्ट के पेपर है आपके पास सामने वाली पार्टी के, वो रख लोगे कि जा मैं नहीं दे रहा तेरे पेपर, तो पहले मेरा पेमेंट दे, तो ये आप नहीं कर सकते। आप जो है, आप पेपर्स को, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट्स को, इन सब चीजों को अपने पास एज अ लीन नहीं रख सकते इन जनरल लीन में, as these are not the goods built under section 140 और to 171। और क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारी बेलमेंट की एक डेफिनेशन थी जिसमें हमने देखा था कि कैसे कैसे बेलमेंट की जा सकती है, वो आपका इसके अंडर नहीं आता, यानी कॉन्ट्रैक्ट को बेल रखना आपके अंडर नहीं आता है। नेक्स्ट इज अ lending branch of a bank can exercise lien for the loans given by it but not for the loans given by another branch of the same bank। अब देखिए, मैंने लोन लिया एक बैंक से, ठीक है, एक बैंक से। अब उस बैंक को मैंने पैसा नहीं दिया, तो उसके पास जो मेरा मोर्टगेज पे सामान पड़ा है वो उसको रख सकती है, भले ही उस पर उसने कोई सर्विस नहीं करी है, कुछ काम नहीं किया है, बट स्टिल वो उसको अपने पास एज अ लीन रख सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा एक सामान पड़ा है SBI की दिल्ली की ब्रांच में और मैंने लोन ले रखा है मुंबई की ब्रांच से, तो वो ये नहीं कर सकते कि मैं दिल्ली वाले ब्रांच का उठा रहा हूँ तो तू जा, नहीं, उनको सिर्फ अपने ब्रांच के अंडर ही ये चीजें देखनी है। Next is your where goods and security are accepted for safe custody or some other specific purpose, the bank cannot exercise lien on them। देखिए, जहाँ पे आपने अपना सामान सेफ कस्टडी के लिए बैंक को दिया हुआ है, जैसे लॉकर में दिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आपका सामान वो लीन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है आपने लोन पेमेंट नहीं किया तो वो जाके आपके लॉकर की चाबी खोलेंगे, माल निकाल लेंगे कि भाई तू जा, टाटा बाय बाय, नहीं, ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सेफ कस्टडी के पर्पज से दिया हुआ है, इसलिए वो उसका यूज नहीं कर सकते। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन पर्टिकुलर लीन एंड जनरल लीन। प्रॉपर्टी, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आप लीन कर सकते हो, वही प्रॉपर्टी लीन कर सकते हो जिसपे आपने कुछ लेबर का एक्सपेंस किया है, कुछ स्किल एक्सपेंस किया है, बट इस केस में ऐसा नहीं है, आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी लीन कर सकते हो। सो द राइट कैन बी एक्सरसाइज अगेन एनी गुड और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर इन पोजिशन ऑफ द पर्सन एक्सरसाइजिंग द राइट। पर्पस क्या होता है, द लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। यहाँ पे क्या पर्पस है कि भाई मैंने तेरा सामान पे काम किया है, उस पे सर्विस दी है, तो उसका पेमेंट मुझे मिल जाए, वो रीपे हो जाए, तो उस केस के लिए आप यहाँ पे ये लीन करते हो पर्टिकुलर में। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे जो आपका जनरल बैलेंस है, यानी कि उसने मेरे को 5,000 रुपए देने हैं, तो ये क्या है, एक जनरल बैलेंस है, अमाउंट है, तो उस जनरल अकाउंट को, यहाँ पे बैलेंस को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरल लीन करते हैं। एंटाइटलमेंट, द राइट कैन बी एक्सरसाइज बाय ऑल बेलीज। यहाँ पे हर तरीके का बेली इसको एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन यहाँ कौन कौन से बेली कर सकते हैं, जहाँ पे बैंकर है, फैक्टर्स है, वेयर हाउसेज है, या अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट है, या फिर पॉलिसी ब्रोकर्स हैं। पर्पस ऑफ डिलीवर्ड गुड्स, डिलीवर गुड्स का पर्पस क्या है, यहाँ पे कॉन्फर एडिशनल वैल्यू ऑफ द गुड्स, और यहाँ पे डिपॉजिट गुड्स एज सिक्योरिटी। देखिए,
यहाँ पे जो आपने गुड्स डिलीवर किए थे वो क्या किए थे, गुड्स एज सिक्योरिटी के लिए दिए होंगे या उसको एज मोटरेज के लिए रखे होंगे, लेकिन बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपने गुड्स ट्रांसफर किए थे कि उसमें आप एडिशनल वैल्यू कर दीजिए। कैसे, ये मान लीजिए मेरी बाइक है, ये बाइक है, ये खराब हो गई थी, इसको सामने वाले को दिया, तो क्या वो इसको ठीक करेगा, तो ठीक करने के बाद क्या होगा, इसमें एक वैल्यू एडिशन हो जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी। तो ये मैंने गुड्स ट्रांसफर किया था, पहले डिलीवर किया था, ताकि इसका जो वैल्यू है वो बढ़ जाए, वो इंक्रीज हो जाए, एडिशन हो जाए। और यहाँ पे आपने क्यों दिया है, एज अ सिक्योरिटी के लिए दिया है। सो इतना ही गाइज आज के लिए। पर्टिकुलर लीन एंड जनरल लीन जरूर एग्जाम में करके जाइएगा, आपके लिए एग्जाम में जरूरी आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।